नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मिराज का मौजू है यौम अशूरा यानी कि 10 मुहर्रम के रोज़े की फजीलत। सामिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल करम से साल के बाद अय्याम को खुसूसी फजीलत अता फरमाई है और इन अय्याम में कुछ अहकाम भी मुकर्रर फरमाए हैं। और मुहर्रमुल हराम का महीना भी ऐसा है कि जिसको कुरान करीम ने हुर्मत वाला महीना करार दिया है। सामिन मुहर्रम की 10वीं तारीख को अमूमन अशूरा कहा जाता है, जिसके मानी 10वां दिन है। ये दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और बरकत का खुसूसी हामिल है। जब तक रमज़ान के रोज़े फ़र्ज नहीं हुए थे, उस वक्त तक अशूरा का रोज़ा रखना मुसलमानों पर फ़र्ज करार दिया गया था। लेकिन रमज़ान के रोज़ों की फ़र्जियत के बाद अशूरा के रोज़े की फ़र्जियत मनसूख हो गई। लेकिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने अशूरा के दिन रोज़ा रखने को सुन्नत और मुस्तहब करार दिया है। सामिन हमारे इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रम हराम के महीने से होता है, जिसके मानी एहतराम के हैं। इसकी हकीकत से बहुत लोग नाआशना है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इस महीने की फजीलत हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की वजह से है। हालांकि ऐसा नहीं। जैसे कि बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन से इस दिन में निजात हुई। इस नेमत पर अदाए शुक्र के तौर पर इस दिन के रोज़े का हुक्म हुआ और बहुत सी फजीलत की चीज़ें इसमें हुई। अलबत्ता खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहद मुबारक में अशूरा का दिन मुक़द्दस समझा जाता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में अहकाम बयान फरमाए थे और कुरान करीम ने भी इसकी हुर्मत का ऐलान फरमाया था। जबकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का वाक़या नबी करीम अलैहिस्सलाम के वसाल के तकरीबन 60 साल बाद पेश आया। बल्कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का इस रोज़ वाक़या होना ये उनकी मज़ीद फ़जीलत की दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको शहादत का मर्तबा उस दिन अता फरमाया जो पहले ही मुक़द्दस और मोहतरम चला आ रहा था। तो सामिन जब ये साबित हुआ कि ये महीना और ये दिन अफजल है, तो इसमें नेक काम बहुत ज़्यादा करने चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन को अपनी रहमत और बरकत के नज़ूल के लिए मुंतखब कर लिया। तो इस दिन का तकद्दुस ये है कि इस दिन को इस काम में इस्तेमाल किया जाए जो काम नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक से हों। इस सुन्नत के तौर पर इस दिन के लिए सिर्फ ये हुक्म दिया गया है कि इस दिन रोज़ा रखा जाए। ये हुक्म सुन्नत है, लेकिन इसके साथ ये भी इरशाद फरमाया गया कि अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो अशूरा के रोज़े के साथ एक रोज़ा और मिलाऊंगा, यानी 9 मुहर्रम या 11 मुहर्रम का रोज़ा भी रखूंगा। सामी यौम अशूरा के रोज़े की हदीस मुबारक में बहुत ज़्यादा फजीलत बयान फरमाई गई है। सही बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तय्यबा तशरीफ लाए तो आपने यहूदियों को यौम अशूरा का रोज़ा रखते हुए पाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ये कौन सा खास दिन है कि जिसका तुम रोज़ा रखते हो? उन्होंने कहा, ये बहुत अजीम दिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को निजात अता की, जबकि फिरौन और उसकी कौम को गर्क किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर इस दिन का रोज़ा रखा, लिहाजा हम भी रोज़ा रखते हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, तुम्हारी निस्बत हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा हकदार और करीबी हैं। बस उस दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद भी रोज़ा रखा और सहाबा इकराम को भी इस दिन रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। सामिन एक और हदीस मुबारक में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा का रोज़ा रखा और इस दिन रोज़ा रखने का हुक्म दिया तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन की तो यहूद और नसारा ताज़ीम करते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, जब अगला साल आएगा तो हम इंशाअल्लाह 9वीं तारीख का भी रोज़ा रखेंगे। रावी कहते हैं कि अभी अगला साल आने ना पाया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल फरमा गए। सामिन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को नहीं देखा कि किसी दिन को दूसरे पर फजीलत देकर रोज़ा रखते हों, मगर इस रोज़ यानी कि अशूरा को और इस महीने यानी कि माह रमज़ान को। सामिन यौम अशूरा के रोज़े की फजीलत के बारे में उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम इन 4 अमाल को कभी तर्क नहीं फरमाते थे: 10वीं मुहर्रम के रोज़े, अशरा ज़ुल्हज्जा के रोज़े, हर महीने के 3 रोज़े
और नमाज फजर से कबल 2 रकात। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रवायत करती हैं कि अहले अरब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज होने से कबल यौम आशूरा का रोज़ा रखते थे, क्योंकि इस दिन खाना काबा पर गुलाब चढ़ाया जाता था। फिर जब अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज कर दिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो इस दिन रोज़ा रखना चाहे वो रोज़ा रख ले और जो तर्क करना चाहे वो तर्क कर दे। सामी यौम आशूरा के रोज़े के बारे में मज़ीद अहादीस मुबारका में है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ान के बाद कौन से महीने के रोज़े अफजल हैं? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, अल्लाह ताला का वो महीना जिसे तुम मुहर्रम कहते हो। एक और हदीस मुबारका में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया है कि आशूरा के दिन अंबिया इकराम रोज़ा रखा करते थे, तुम भी इस दिन रोज़ा रखा करो। एक और हदीस मुबारका में हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशूरा के रोज़े के मुतालिक पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, ये रोज़ा गुज़श्ता साल के गुनाहों और कोताहियों का कफ़ारा करता है। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि जिसने आशूरा का रोज़ा रखा उसने गोया पूरे साल का रोज़ा रखा, और जिसने इस दिन सदका किया तो ये सदका पूरे साल के सदका करने की तरह होगा। सुभान अल्लाह। सामीन, एक रवायत में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस महीने के बारे में बताइए कि जिसमें रमज़ान के बाद रोज़े रखूं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, अगर तू रमज़ान के बाद किसी महीने के रोज़े रखना चाहता है तो मुहर्रम के रोज़े रख। बेशक ये अल्लाह ताला का महीना है, इसमें एक दिन ऐसा है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कौम की तौबा कबूल की और दूसरे की तौबा भी कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह। बेशक सामीन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जो शख्स यौम अरफा का रोज़ा रखता है उसके 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है, और जो शख्स मुहर्रम के एक दिन का रोज़ा रखता है उसे हर एक दिन के बदले 30 दिनों के रोज़े का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल का आगाज़ भी हुर्मत वाले महीने मुहर्रमुल हराम से किया और साल का इख्तिताम भी हुर्मत वाले महीने ज़ुल्हज्जा से किया। बस माह रमज़ान के बाद पूरे साल में मुहर्रमुल हराम से बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ज़्यादा अज़मत वाला और कोई महीना नहीं है। एक हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला की रहमत से ये उम्मीद है कि जो शख्स आशूरा के दिन रोज़ा रखेगा तो उसके पिछले इस साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सामने आशूरा के दिन घर वालों के खाने पीने में फराख दिली के साथ पेश आना ये मुस्तहब है कि हदीस मुबारक में है कि जो शख्स आशूरा के दिन अपने घर वालों पर खिलाने पिलाने में एक शादा दिली का बर्ताव करेगा, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में साल भर की शादगी और बरकत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सामीन, इन हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि आशूरा का दिन एक अजीम दिन है, लिहाजा इसमें हर मुमकिन खैर का अमल करना चाहिए कि इस दिन और इस जैसे दीगर दिन नेकियों के मौसम होते हैं, सो इनको गनीमत जाने और गफलत के इर्तिकाब से बचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने फजल करम से इस महीने की हुर्मत और अज़मत से फ़ायदा उठाने और अपनी रज़ा के मुताबिक इस मुबारक दिन को गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको आशूरा के दिन का रोज़ा रखने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।